ओके, पहले भाग में हम लोगों ने आचार्य द्विवेदी के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी सी चर्चा की और उसके बाद मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि कैसे अशोक के फूल निबंध जो है वो एक सामान्य से पेड़ के बारे में लिखा प्रतीत होता है, लेकिन यह एक भ्रम है। दरअसल यह संस्कृति के शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए लिखा गया है। दरअसल यह हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खासियत मिलावट को हमारे सामने स्पष्ट करता है। मैं यहाँ एक इतिहासकार, प्राचीन भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार सुवीरा जायसवाल का आपसे जिक्र करना चाहूँगा। सुवीरा जायसवाल की एक किताब है वैष्णव धर्म का उद्भव और विकास। उसमें वे लिखती हैं, भागवत पुराण में कहा गया है कि किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस आदि इस प्रकार के अन्य दुराचारी जातियाँ विष्णु पूजन से पवित्र हो जाती हैं। दुराचारी जातियाँ विष्णु पूजन से पवित्र हो जाती हैं। दरअसल ये समावेशीकरण सबसे बड़ी विशेषता थी, जिसके तहत कि अनेक जातियाँ आईं और आकर के शनै शनै वो जब उनका मिश्रण हुआ तो एक जाति ने दूसरी जाति के आचार विचार संस्कारों को अपनाया, उनके देवताओं को भी अपनाया। और वे लिखती हैं आगे कि जैसे कई लोक प्रचलित देवता जो थे वो भागवत धर्म में सम्मिलित हो गए, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है वासुदेव कृष्ण का। वासुदेव कृष्ण एक अनार्य पशुपालक सभ्यता के जननायक थे, जिन्हें कि इस समावेशीकरण के तहत वैदिक देवता विष्णु के अवतार के रूप में स्थान मिल गया। यह लगभग गुप्त काल की बात है। तो आप इस तरह समझिए कि किस तरह से जो आपके देवता दिखते हैं आपको, वे भी अनेक जातियों से आकर के और फिर इस वैदिक परंपरा के अंदर स्थान पा गए। तो यह मिलावट, यह समावेशीकरण हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। मैं आचार्य द्विवेदी के इसी निबंध का आगे का हिस्सा पढ़ रहा हूँ और इस हिस्से से कुछ महत्वपूर्ण बात एक निकलेगी। आज आर्यों का लिखा हुआ साहित्य हमारे पास बचा है, उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज़्यादा गर्वीली थी, संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में इसके प्रमाण हैं। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियाँ बाद में देव योनि जात मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ, यह बड़ी गर्वीली जाति थी, आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ, गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। ये शायद शांति प्रिय जातियाँ थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें तीन बातें ध्यान देने लोग हैं। पहली बात यह है कि आज हमारे सामने जो साहित्य है वो आर्यों का लिखा हुआ है, इसमें आर्यों का ही दृष्टिकोण देखने को मिलता है। ये बहुत गंभीर, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत खास बात है, जिसे आप समझिए। जो भी आप इतिहास पढ़ते हैं दरअसल वह विजेता जाति का लिखा हुआ इतिहास होता है। उसमें विजित को, यानी जिसके ऊपर विजय पाई गई, उसे खलनायक की तरह प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप इस तरह समझ लेंगे तो हमारे बहुत सारे साहित्य को पढ़ना, मिथकों को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको क्या लगता है, कोई ऐसे राक्षस होते थे जिनके सींग होते थे या जिनके दांत बाहर निकले हुए होते थे? नहीं। आचार्य द्विवेदी के इस निबंध में वो स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि जिन्हें आप दानव, दैत्य और राक्षस कह रहे हैं, वो सब दरअसल वे जातियां हैं जिनसे आर्यों का संघर्ष हुआ और आर्यों ने उन्हें पराजित किया। दूसरी कुछ जातियां वे भी थी जिन्हें वे शांति प्रिय जातियों की श्रेणी में रख रहे हैं, जिन्होंने आर्यों से संघर्ष नहीं किया या जिन्होंने जो भी हमलावर आए बाहर से उनसे संघर्ष नहीं किया और वे सहज रूप से घुल मिल गई। उनके अंदर थे यक्ष और गंधर्व, और इन गंधर्वों से जो निकल कर, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है जो डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखी है वो यहाँ मैं दोहरा देता हूँ, कालिदास भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े उपासक हैं। इसीलिए शुद्ध संस्कृति की बात करने वालों को सबसे ज़्यादा धक्का ये सुनकर के लगना चाहिए कि कालिदास ने अपनी रचनाओं में जिस फूल को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है वो दरअसल एक आर्येतर जाति की देन है। तो ये पूरी एक राजनीति है जिसे आपको समझना चाहिए। इसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों और यक्षों की देन है। असल में पूजा अशोक की नहीं होती थी, उसके अधिष्ठाता कंदर्प यानी कामदेव की होती थी, और इसे मदनोत्सव कहा जाता था। इसका हमारे इतिहास में बहुत उल्लेख मिलता है। तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो ये, फिर आचार्य द्विवेदी ने इस बात को आगे फिर लिखा है। मैं फिर एक हिस्सा पढ़ रहा हूँ। प्रकृत यह है कि बहुत पुराने ज़माने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया, और जो सहज ही मित्र बन गई उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य
पहली श्रेणी में तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, बानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। तो जो वानरों और वृक्ष और भालुओं का जो उल्लेख मिलता है, जिनको कि रामचंद्र जी ने अपनी सेना में शामिल किया था, आप ये न मान के चलें कि उसका अर्थ ये है कि वास्तव में कोई बंदर थे जो इंसानों के साथ लड़ने के लिए आए थे। दरअसल ये भी अलग अलग जातियाँ थी। यदि आप इन्हें समझ लेंगे, यदि आप इसे समझ लेंगे, तो आपको पौराणिक काल के या बाद के महाकाव्य के दौर की अनेक रचनाओं के मिथकों के असली अर्थ समझना आसान हो जाएगा। न तो किन्हीं के सींग और पूंछ थी और न किन्हीं के इस तरह, न कोई भालू और बंदर थे। दरअसल अलग अलग जातियों का था। यदि आप रामायण को भी इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आर्यों का अनार्यों से संघर्ष का, उत्तर और दक्षिण के संबंध का, ये कोई संयोग नहीं है कि रावण लंका का था, दक्षिण के द्रविड़ों और आर्यों के संघर्ष का पूरा इतिहास समझना आपको आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको आचार्य द्विवेदी के निबंध और उनके इतिहास पढ़ने चाहिए। हिंदी साहित्य की भूमिका में उन्होंने आभीर गणों के बारे में विस्तार से लिखा है। आभीर गण से फिर अहीर शब्द बनता है। अहीर जो कृष्ण के साथी थे, कृष्ण के समुदाय के लोग। आभीर गण भी ऐसे ही यक्ष और गंधर्वों की तरह एक खास जाति थी। तो भारतीय इतिहास को समझने के लिए और भारतीय इतिहास की इस व्याख्या को समझने के लिए आचार्य द्विवेदी के निबंधों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब मैं दो और बातें करूंगा, जिसके बाद इस निबंध के बारे में मेरी बात पूरी हो जाएगी। एक बात और जो संस्कृति के बारे में पढ़ते समय याद रखनी चाहिए, जो आचार्य द्विवेदी लिखते हैं, मैं पहले वाक्य पढ़ देता हूँ, फिर आपके सामने इस बात का अर्थ स्पष्ट करूंगा। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत्य सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। आचार्य द्विवेदी संस्कृति की मनोहारी व्याख्या करते समय भी इस बात के प्रति सावधान रहते हैं कि संस्कृति के गौरवगान का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो कुछ प्राचीन है, जो कुछ पुराना है, सब कुछ गौरव करने योग्य है। बिल्कुल नहीं। आप ये बात करते समय भी इस बात को न भूलें कि अशोक का वृक्ष पुरानी सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है और इस सामंती सभ्यता में अनेकों गरीबों, किसानों, मजदूरों के खून के दाग हैं। तो सामंती रुचि को समझना जरूरी है। और जो और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि संस्कृति का मतलब सिर्फ ग्रहण करना नहीं होता है, संस्कृति का मतलब त्याग का विवेक भी होता है। भारतीय संस्कृति में ग्रहण के साथ साथ त्याग का विवेक भी है। वे लिखते हैं, मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। वृथा मोह, बेकार के मोह नहीं पालने चाहिए कि यह हमारी भारतीय संस्कृति है, इसे हमें बचा के रखना है। संस्कृतियाँ मिलने से, जब दो संस्कृतियाँ आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने से जो बदलाव आता है वह बदलाव हमेशा प्रगति का सूचक होता है। संस्कृतियाँ कभी बिगड़ती नहीं हैं, संस्कृतियाँ हमेशा बदलती हैं। यही बात भाषा के बारे में भी सच है। भाषा बिगड़ती नहीं है, भाषा बदलती है। जनता भाषा को बदलती है, वैयाकरण उसके पीछे पीछे चलते हैं। इसीलिए जब मैं अपभ्रंश पढ़ाता हूँ तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, अपभ्रंश जो है वो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप नहीं है, संस्कृत का बदला हुआ रूप है। भाषा और संस्कृतियाँ मेल जोल से आगे बढ़ती हैं, उनमें जो बदलाव आता है वो प्रगति का सूचक है, विकास का सूचक है। अब यहाँ मैं आचार्य द्विवेदी के इस निबंध की सबसे महत्वपूर्ण दो लाइनें पढ़ने जा रहा हूँ। ये लाइनें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि मैं आचार्य द्विवेदी के संपूर्ण लेखन में से मुझे अगर उनकी दो पंक्तियाँ छांटनी होगी तो इन्हीं दो पंक्तियों को चुनूंगा। सुनिए, देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की उत्कट इच्छा। मनुष्य हर संकट, हर विकट से विकट परिस्थिति में जीवित रहना, जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में सर्वाइव करना और आगे बढ़ना सीख लेता है। इसी के लिए हिंदी में शब्द है जिजीविषा। तो यह जिजीविषा तमाम वृथा मोहों को रौंद के आगे बढ़ती है और हमेशा सबसे दुनिया में प्योर, पवित्र, शुद्ध चीज़ सिर्फ एक है और वो है मनुष्य की अदम्य जिजीविषा। मनुष्य अपनी जिजीविषा से आगे बढ़ता है और इस आगे बढ़ने के दौरान वह आचार विचार, जीने के जिन नियमों को बनाता है उसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं।
संस्कृति विशुद्ध नहीं होती है, विशुद्ध होती है मनुष्य की जिजीविषा। मनुष्य अपनी जिजीविषा से संस्कृति का निर्माण करता है। संस्कृतियाँ तो मिलती हैं, मिलने के साथ बदलती हैं और बदलने के साथ आगे बढ़ती हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है जो पढ़ रहा हूँ। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें से कितना भाव तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा कौन जानता है। ध्यान दीजिए, आचार्य द्विवेदी इस निबंध में भारतीय संस्कृति के बहुत सारे पक्षों का वर्णन करते हैं, उसके मेलजोल का वर्णन करते हैं, उसके मेलजोल से आगे बढ़ने का वर्णन करते हैं। जिसे हम भारतीय संस्कृति कह रहे हैं वो कितनी सारी जातियों के सामूहिक योगदान का प्रतिफल है ये बताते हैं। लेकिन अंत में इस बात के लिए सावधान कर देते हैं कि संस्कृति से अतिरिक्त मोह नहीं रखना चाहिए। अंततः पुरानी संस्कृति के जड़ मूल्यों को हमको छोड़ना पड़ेगा। नदी जब बहती है तो समुद्र में मिलती है, मिलकर के एकाकार हो जाती है। ठीक इसी तरह अगर नदी बहेगी नहीं, अगर वह रुकी रहेगी तो पानी सड़ जाएगा। तो रुकी हुई संस्कृति नहीं है, संस्कृति बदलाव का नाम है। जो बदलती है वही संस्कृति है, जो नहीं बदलती है वह तो रूढ़ी है। परंपरा और रूढ़ी में फर्क होता है। परंपरा वह है जिसे हर आने वाली पीढ़ी अपने समय और स्वभाव के अनुसार बदलती है, परिष्कृत करती है, उसमें कुछ जोड़ती है तो कुछ घटाती भी है। जिसमें संग्रहण के साथ साथ त्याग का भी विवेक होता है, वह संस्कृति होती है। मैं आखिरी पैराग्राफ की कुछ लाइनें पढ़ के इस बात को खत्म करूंगा। मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं बदला है। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती। बदलना मनुष्य का सबसे बड़ा स्वभाव है। हम किसी समय धोती कुर्ता पहनते थे, आज के समय के हिसाब से हम पैंट कमीज पहनते हैं। न तो ये कहना कि ये कोई विदेशी है, विदेशी कुछ नहीं होता है। जब आप उसे अपना लेते हैं तो वह भारतीय हो जाता है। तो हमारी संस्कृति मेल जोल से बनी है। महात्मा गांधी के एक वाक्य से अपने इस बात को खत्म करना चाहूँगा। गांधी जी ने भारतीय संस्कृति के बारे में एक बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूँ मेरे मकान में चारों तरफ खिड़कियाँ और दरवाजे हों, खुले हुए हों, ताकि उनसे हवाएं आएँ। और तब आपको ये संदेह पैदा होगा कि ऐसे में तो हम पाश्चात्यकरण का शिकार हो जाएंगे। एक तो शिकार विकार कुछ नहीं होते हैं। आप जिसको अपनाते हैं वह जो आपके अनुकूल होता है उसे आप अपना लेते हैं, जो आपके अनुकूल नहीं होता है वो अपने आप पीछे छूट जाता है। वृथा मोह को रौंदती हुई संस्कृति हमेशा आगे बढ़ती जाती है, एक पानी की धारा की तरह। तो महात्मा गांधी का वाक्य पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था, अगर मेरे घर की नींव मजबूत है तो कोई भी हवा उसे उड़ाकर, कोई भी आंधी उसे उड़ा करके नहीं ले जाएगी। तो अगर आपको अपनी संस्कृति की नींव के बारे में ठीक से पता है और उसके लिए आपको आचार्य द्विवेदी का ये निबंध और भी निबंध पढ़ने चाहिए, तो आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि हर बदलाव प्रगति का सूचक है, हर बदलाव विकास का सूचक है। इसे बंद कर देंगे आप। तो आचार्य द्विवेदी के इस निबंध को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में यदि कोई सवाल हो तो कृपया उन्हें रखें। मैं आपके सवालों का इंतज़ार करता हूं। और सवाल पूछने के लिए मेरा विद्यार्थी होना जरूरी नहीं है। कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है वह अपने सवाल पूछ सकता है। शुक्रिया।